$1 million क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के अंदर खेलेगा या नहीं। हर एक के जबान पे यही एक सवाल है आजकल कि क्या पाकिस्तान और भारत का टाकरा होगा, क्या ये राइवलरी आगे चलेगी, क्या वर्ल्ड कप में इन दोनों का मैच करोड़ों शायकीन दुनिया में देख पाएंगे कि नहीं। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये सारी चीज़ें जो भी पाकिस्तान इंडिया के साथ इस टाइम हुआ है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्रिकेट के पीछे जो मिथ है वो उसके फैंस हैं। और ये राइवलरी या ये जो मैच है पाकिस्तान और भारत का, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैच है। और इस मैच के बीच में इस तरह की हर्डल्स क्रिएट करना, ये कोई अच्छा नॉर्म नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इससे और तो कुछ हो ना हो, फाइनेंशियल पे तो अभी हम बात करते हैं चल के, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो डिस्टर्ब होती है वो फैंस होते हैं, उनका दिल, उनका वो जो शौक है आजकल की इस मुश्किल तरीन ज़िंदगी के अंदर, वो पाकिस्तान और भारत का मैच देखना। दुनिया भर से लोग टिकटिंग कराते हैं, दुनिया भर से लोग होटल्स बुक कराते हैं, चाहे जहां मर्जी ये पाक भारत टाकरा रखा जाए, सबसे पहले और सबसे जल्दी और सबसे महंगी टिकटें जो हैं वो इस टाकरे की। और जो सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप है वो भी मैसिव है, बिलियंस के अंदर है। और लोग चारों तरफ जो है इस मैच से पहले इस मैच की बात कर रहे होते हैं, इस मैच का समा मानते हैं। और उस मैच को इस डगर पे ला के खड़ा कर दिया कि आज ये राइवलरी यहाँ तक पहुंचाई है कि ये भी नहीं पता कि एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ? पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब थे और भारत ने कोई अच्छा रोल इस चीज़ में अदा किया नहीं। पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रगल किया 10-12 साल, जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही थी। पाकिस्तान के जो फैंस थे वो बड़ा डिसहार्टन्ड हुए कि वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को या अपने भी जो उनके स्टार्स हैं उनको अपने सामने खेलता हुआ नहीं देख पा रहे थे। और जिसमें प्लेयर्स ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया कि हमें अपनी होम सीरीज़ दुबई अबू धाबी खेलने जानी पड़नी थी, जिसकी कंडीशन टोटली डिफरेंट थी, जिसके डायनामिक्स टोटली डिफरेंट थे। और इस तरह के हालातों में जाके हमारे प्लेयर्स ने वहाँ पे कंडीशन अडेप्ट की, दुबई को ही अपना होम बनाया और वहाँ पे रिजल्ट्स भी निकाले। ओवर द ईयर चीज़ें आगे बढ़ी, चीज़ें अच्छे तरीके से जाने लगी, हमारे घर टीमें आने लग गई। वो दिन आ ही गया आखिर जब पाकिस्तान के अंदर टीम्स आने लग गई, इंटरनेशनल प्लेयर्स आने लग गए। पीएसएल की शक्ल में एक ऐसा बड़ा ब्रांड जो है हमने खड़ा किया, जहाँ पे हमने लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों को हर तरफ से अट्रैक्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियल थी, चाहे वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो परफॉर्मेंस करके बाकी भी दुनिया भर की जो लीगें हैं उनमें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, नाम बना सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट बोर्ड की, गवर्नमेंट की कोशिशों की बात हमने देखा कि इंटरनेशनल टीम्स भी आई। शुरू के अंदर हमने उनको बेनिफिट्स दिए, पर्क्स दिए, लेकिन बुलाना पड़ना था, ये मिथ्स जो थी ये तोड़नी थी। और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। हर टीम ने आके पाकिस्तान का दौरा किया, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो इंग्लैंड है। अगर नहीं आया तो वो भारत नहीं आया। तो इसका क्या मतलब बनता है? हम तो मतलब आते हैं, हम तो पहले भी खेले हैं, लेकिन भारत नहीं आया पाकिस्तान। भारत से तो यही वजह हो गई, शायद वो चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान में कभी क्रिकेट वापस भी आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप आया तो भारत ने फिर से कहा, एक आईसीसी इवेंट के अंदर भारत ने, जो कि कर नहीं सकता था, इस तरह की बात की कि हम नहीं खेलते, हमें हाइब्रिड दो, हमारा मैच कहीं और रखो। उनकी इस बात की वजह से एक ऐसा नॉर्म सेट हुआ जो कि अच्छा नॉर्म नहीं है, एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। कि वर्ल्ड कप का एक समा होता है, प्रेपरेशन होती है, जिस मुल्क के अंदर हो रहा होता है वहीं पे सारा होना चाहिए। लेकिन पर्सनल चीज़ों की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से भारत को हाइब्रिड मॉडल चाहिए था और उनको हाइब्रिड मॉडल दिया गया और उसकी जो रूल्स हैं वो डिसाइड किए गए और खेला। तो अब पीछे आके हिसाब किताब ऐसा हो गया कि एशिया कप के अंदर जो पाक भारत के मसाइल चल रहे थे बैकडोर, उसमें चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई कि इंडिया के प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हैंड शेक करना भी गवारा नहीं समझा। तो इसका जवाब जो है वो पूरी दुनिया ने दिया, पूरी दुनिया ने आड़े हाथों लिया भारत को। जो उनका ये डिसेंट था, जो उन्होंने ये शो किया ग्राउंड के अंदर, कि ये बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है।
कि आप लोगों के पर्सनल मसाइल जो हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने चाहिए और उसको साइड पे रखना चाहिए। स्पोर्ट्स शुड बी नीट एंड क्लीन और उसको एक जेंटलमैन गेम है क्रिकेट, किसी वजह से जेंटलमैन गेम कही जाती है, उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, इसका जवाब कुछ इस तरह दिया कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था एशिया कप, पाकिस्तान होस्टिंग राइट थे और श्रीलंका के अंदर ये ट्रॉफी दी जानी थी। तो पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह किया कि वो ट्रॉफी देने ही नहीं गए और ट्रॉफी लेके घर वापस आ गए। तो इस तरह भारत एशिया कप तो जीत गया लेकिन उस ट्रॉफी से महरूम रह गया। स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट भारत की तरफ से ही हुआ। पहले भी हाइब्रिड मॉडल उन्हीं के कहने पे रखा गया, फिर ये हैंड शेक वाला जो सारा सिस्टम था जिसको पूरी दुनिया का जो है ना जिस पे तबसरा किया और भारत के प्लेयर्स, क्रिकेट बोर्ड और पॉलिटिशियन को आड़े हाथों लिया गया, पूरी दुनिया में इस चीज को नापसंद किया गया। और उसके बाद भारत ने ये किया कि अभी हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं बांग्लादेश, उनका एक प्लेयर जो कि भारत के अंदर आईपीएल के अंदर सिलेक्ट होता है और उसके बाद जिस टीम के ओनर्स ने उनको सिलेक्ट किया होता है उनको थ्रेट कॉल्स आती हैं जिसकी वजह से उस प्लेयर को निकाल देते हैं। और इस चीज को हाईलाइट करके बांग्लादेश कहता है कि अगर हमारा प्लेयर आईपीएल नहीं खेल सकता, अगर वहां पे उसे थ्रेट है तो वो वर्ल्ड कप खेलने कैसे आएगा, मतलब पूरी की पूरी टीम कैसे आएगी? तो उन्हें तो थ्रेट है, हम ऐसा करते हैं, हम आते ही नहीं। तो बांग्लादेश ने एक स्मार्ट मूव जरूर खेला यहाँ पे, लेकिन बांग्लादेश का ये स्मार्ट मूव कुछ ऐसा निकला कि दूध में से मक्खी की तरह आईसीसी और बीसीसीआई के गठजोड़ ने उनको इससे निकाल दिया वर्ल्ड कप से। उनकी सदियों की जो मेहनत और कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के अंदर, उसका ये सिला मिला कि बजाय कि उनके साथ बैठ के टेबल टॉक की जाए, मसाइल का हल निकाला जाए, क्योंकि बांग्लादेश की खिदमात है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स दिए हैं और बहुत ज़बरदस्त मैचेस लोगों को एंटरटेन किए। तो बजाय कि उनसे टेबल टॉक की जाती, उनको निकाल के कि अच्छा आपने आना है तो आए हैं, नहीं आना तो आप ना आए भाई, आपकी मर्जी है, इस तरह ट्रीट किया गया। और उसके बाद स्कॉटलैंड को ले आया गया, वहां पे पाकिस्तान निकलता है हीरो बन के। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम नहीं, हम तुम्हारे साथ इस दफा खड़े हैं। पीछे मकसद एक ही है, ये जो ये जो स्टारडम है एक, या जो रूल करती है एक मुल्क, जो डोमिनेट करता है एक कंट्री पूरे एशिया के खित्ते को, इस डोमिनेंस को तोड़ना। इनफैक्ट एक अच्छे मौकिफ के साथ ये मौकिफ आगे लेके जाया जाना कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, इसमें सबकी बात है। या तो हो पाकिस्तान ने ये बोला हो कि यार हमें ऐसे ट्रीट करो, हमारे साथ आपने ये कर लिया, नहीं, पाकिस्तान ने अपने लिए तो जो स्टैंड लिया लिया, लेकिन अपने पड़ोसियों के लिए जब इस दफा उनको लगा कि ज्यादती हुई, स्टैंड जो लिया है उसमें भी पाकिस्तान ने एक राइट मूव खरीदा कि यार अपने लिए कुछ नहीं किया। और उसके बाद अब जो डेलीगेशंस हैं आईसीसी के परसल्लू पड़ गए और पाकिस्तान ने जब मना किया कि पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा पाकिस्तान इंडिया वाला मैच, जाओ जो करना है कर लो, उसके बाद ये खबर ने जो है चारों तरफ सनसनी मचा दी और आईसीसी के दरवाजे खटकने लग गए, फोन बढ़ने लग गए और जो सारे स्पॉन्सर्स थे उसको थरथली मच गई कि जो अरबों रुपया हमने स्पॉन्सरशिप से पकड़ा हुआ है इसका क्या करेंगे? अगर आप लोग ये पाक भारत वाला मैच नहीं खेलेंगे तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे और हमारे इन्वेस्टर भाग जाएंगे, हम लुट जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। तो अब जो बड़ी बड़ी बातें क्रॉस द बॉर्डर की जाती थी, अब वो सारी बातें मलाइन हो रही हैं, अब सारी बातें प्यार से हो रही हैं, अब तरले मिन्नतों पे बातें आ रही हैं, अब जो है ना बस हाथ जोड़ना ही बाकी रह गए और पैर पकड़ना ही बाकी रह गए, बाकी तो सारी चीजें दुनिया के सामने आया है। ये सारी बदमाशी, ये सारी चीजें निकल गई, क्यों? क्योंकि पैसा, अरबों रुपया इन्वॉल्व है। तो मेरे भाई, जब बाद में आके आपने यही सब कुछ करना था, जब बाद में आके आपने मिन्नते तरले वाला ही काम करना था, तो आप स्टार्ट क्यों करते? आपका ख्याल था कि जिस तरह पहले चीजें चल रही हैं इसी तरह चलती जाएंगी, नहीं, इस दफा ऐसा नहीं हुआ। इस दफा आप पकड़े गए, आप फंस गए, भारत फंस गया, चारों तरफ से फंस गया। भारत के पास कोई रास्ता इस टाइम मौजूद नजर नहीं आ रहा है। भारत को सिर्फ एक ही काम करना है, सारी बातें माननी पड़ेंगी, जो जो बातें बांग्लादेश पाकिस्तान इस टाइम बोलेगा वो भारत को मानना पड़ेगा। और ये सारी चीजें भारत की अपनी वजह से खराब हुई हैं। अब पाकिस्तान क्या डिमांड करता है? पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि सबसे पहले बांग्लादेश को उनके राइट्स दिए जाए,
बांग्लादेश के फाइनेंस जो है वो पूरे किए जाएं। ये जो न्यूज़ आ रही है, लिंक्स हैं और सारी चीज़ें जो सुनने में ज़राए से जो खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेशी को जो है ना उनके पैसे दिए जाएं ये सारे वर्ल्ड कप में और उनसे माफ़ी मांगी जाए। जिस एटीट्यूड से उनको ट्रीट किया है और जिस तरह हर धर्मी के साथ उनको चुप करके निकाल दिया और कोई टेबल टॉक नहीं की, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ज्यादती। माफ़ी मांगी जाए, पैसे दिए जाए उनके। उसके बाद पाकिस्तान क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुका है और पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन में इस डिप्लोमेसी में खड़ा किया है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे साथ सीरीज रखें जिसमें ढेर सारे टेस्ट, ढेर सारे ओडीआई, ढेर सारे टी20 हों। और ये बात भारत मान जाएगा, माननी पड़ेगी। भारत तो कहता था हम खेलेंगे नहीं आपसे। भारत कहता था हम क्यों खेलेंगे, हम नहीं खेलते, हमारी क्रिकेट को आपकी जरूरत नहीं है। उनके प्लेयर्स कहते थे भारत सरवाइव कर जाएगा भाई, इंडिया सरवाइव कर सकता है पाकिस्तान के बगैर। पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर तो भाई कर ले भाई, क्यों नहीं कर रहे? किस चीज के परतल्लू पड़ गए हैं आपको? मतलब कौन सी चीज है? आप वो सारी बातें कहाँ गई आप लोगों की जो आप पहले करते थे, जो आपके टेस्ट प्लेयर करते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये हम वो। अब आप तरले मिन्नतों पे आ गए, तो अब आपको खेलना भी पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको बायलैटरल सीरीज खेलनी पड़ेगी। फिर ये जो पैसे आप लोग जनरेट करते हैं ना, पाकिस्तान बोल रहा है, इसराइल कहते हैं कि जो पैसे पाकिस्तान और भारत के मैच से जनरेट होते हैं ना, ये अकेला भारत नहीं जनरेट करता कि भारत जो है शीशे में खड़ा होकर मैच खेल गया और अपनी शक्लें दिखा के जो है ना सारे पैसे ले गए। नहीं, पाकिस्तान 50% का इस मैच के अंदर हिस्सेदार है। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो ये भारत किसको मैच खेलेगा? या अगर भारत नहीं होगा तो पाकिस्तान किससे मैच खेलेगा? जो सबसे बड़ा मैच होता है, जिसे सबसे ज्यादा पैसे जनरेट होते हैं और वो पैसे फिर पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं और उस पूरी दुनिया में पैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो पैसे का एक बड़ा हिस्सा जो है भारत रखता था, उसके बाद एक बड़ा हिस्सा पूरी दुनिया के पास जाता था और छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के पास आता था। तो पाकिस्तान जराए कहते हैं कि ये कह रहा है कि हमें भी उतना ही हिस्सा चाहिए जितना हिस्सा भारत रख रहा है। इस मैच के हम भी उतने ही शरीकदार हैं जितना भारत है। तो हमें कम पैसे और भारत को ज्यादा पैसे क्यों? आप इक्वालिटी पे बात करें। पाकिस्तान ने बोला कि इक्वालिटी पे बात करें और ये सारी शर्तें और इसके अलावा भी कुछ चीजें सुनने में आ रही हैं। पाकिस्तान इवेंट्स की भी बात कर रहा है कि हमें और इवेंट्स दिए जाएं, पाकिस्तान के अंदर और इवेंट्स आए और चैंपियंस ट्रॉफी आए और टी20 वर्ल्ड कप आए और 50 ओवरों का वर्ल्ड कप आए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान इस टाइम इस सिचुएशन में खड़ा है कि जो भी बात करेगा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करेगा। भारत हैज नो अदर चॉइस बट टू लिसन टू पाकिस्तान एट दिस टाइम। और वो जो बड़े बड़े वहां के लोग दावे करते थे कि हम ये हम वो, आज भीगी बिल्ली बन गए। आज उनके वो सारे जो गरूर था उसका सर झुक गया, चकनाचूर हो गए वो इसी तरह, क्योंकि भारत ने खुद ये सारी जो डिप्लोमेसी खेली है अपने कार्ड्स गलत खेले। अपने अपने लोगों से भी भरा बुरा सुना इस बात पे जो ये सारी चीजें करते आए हैं। दुनिया ने भी इनको बहुत बुरा भला कहा। तो और बुरे किसको बनाया? प्लेयर्स बुरे नहीं है, याद रखिए। प्लेयर्स बुरे नहीं, प्लेयर्स की मजबूरी है कि जो जिस तरह पाकिस्तान ने भी किया, आप देखिए कि गवर्नमेंट ने मना किया, पाकिस्तान टीम ने कहा हम नहीं खेलेंगे। तो इसी तरह जो भी गवर्नमेंट इंपोज करती है प्लेयर्स पे, तो वो प्लेयर्स को करना पड़ता है। वो जो हैंडशेक वाली चीज हुई है वो उनको प्लेयर्स को बेचारे को बहुत बुरा भला कहा गया, बहुत आड़े हाथों लिया गया। और ये गौतम गंभीर वगैरह ये सारी चीजें यू एक्सपेक्ट देम, आप इतने रिजिड लोगों को लाके आपने बजा दिया कि जिनको टेबल टॉक करने से कोई यार उनको बातचीत शायद करनी आती नहीं, जो इस तरह के जेस्चर को कूल समझते हैं, जो इन तरह की अजीबो गरीब हरकतें करके कहते हैं कि इट्स अ न्यू नॉर्मल। यार कम ऑन, इफ इट्स अ न्यू नॉर्मल देन डोंट प्ले पाकिस्तान। अब क्यों आप अपने डेलीगेशंस भिजवा रहे हैं? अब क्यों आप जो है ना लोगों को भिजवा रहे हैं आईसीसी से और बीसीसीआई से, लोगों को आकर मिल रहे हैं? नहीं करें ना, कह दें जाए हम नहीं खेलते। so, मेरे भाई बात वो करनी चाहिए जो आप पूरी कर सकें, आप ये कर नहीं सकते, मसला ये है। तो पाकिस्तान और भारत का ये मैच, मेरी पर्सनल राय ये है कि भारत सब कुछ मानेगा और ये मैच आगे बढ़ेगा। भारत वो सारी बातें जो करता था कि हम ये नहीं हम वो नहीं, नहीं, भारत वो सारी बातें मानेगा, उसको माननी पड़ेगी, अदरवाइज अरबों का नुकसान है। और हाँ, अगर आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो ना खेलें, ना खेलें, लेट्स सी क्या होता है। और मुझे बताइए कि व्हाट डू यू गाइस थिंक। मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स अ कल्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर कंट्री, इट्स अ कल्ट। कि ये जो पिछले दिनों ये डिसीजंस लिए गए हैं, हैंडशेक दिस दैट व्हाट नॉट,
ये सारे गलत हैं। इसको स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहिए, अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए, लोगों को एंटरटेन करना चाहिए, आपस में ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए। ये किस चीज की शौकियां हैं, ये किस चीज का बड़प्पन है, ये किस चीज का गरूर है? तो गरूर का सर तो हमेशा नीचे हुआ है। तो स्पोर्ट्स को अलहदा रखिए और इस दफा जो भी चीजें हैं एमिकेबली अच्छे तरीके से कुछ रूल्स बनाएं और एमिकेबली आगे बढ़ें और क्रिकेट को चलने दें, क्योंकि फैंस वांट्स टू वॉच दैट गेम। ये मैच जो है ये इंपॉर्टेंट मैच है, रेवेन्यू जनरेट करता है, एक हॉलीडे का समा होता है, एक फेस्टिव का समा होता है, फैंस ग्लूड हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, इधर बहुत सारे फवायद हैं इस गेम के। सो प्लीज आगे ही चीजें बहुत टफ है दुनिया के अंदर, इसको और टफ ना करें, इस मैच को लाइट रखें, अच्छे नोट पे एमिकेबली टेबल टॉक करें, चीजों को आगे बढ़ाएं, दोस्ती करके ये मैच आगे बढ़ने दें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। लेकिन देखते हैं कि ये मैच होता है कि नहीं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आप बताएं ये होगा कि नहीं होगा। आई थिंक भारत को सारी बातें माननी पड़ेंगी, बिकॉज भारत ने ही गलत पॉलिटिक्स खेली। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.